AudioJungle। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नाज़िक किचन। आज बनने जा रहा है कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा जो है वो शौक़ से खाया जाता है और इस पे मेहनत तो होती है मगर बनता ये बहुत ही टेस्टी है। तो आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं कड़ी पकोड़ा। तो आज की हमारी रेसिपी है वो है कड़ी पकोड़ा की। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। बहुत शौक़ से कड़ी पकोड़ा जो है वो खाया जाता है। अब हमने रेडी कर ली हैं सारी चीज़ें जो इस कड़ी पकोड़ा में डलनी है। और 1 kg हमने ले लिया है दही और इधर हम लोगों ने ले लिया है प्यारा सा बर्तन। उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और उसमें 1 कप जो है उसमें ऑयल ऐड कर दिया है कि ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। उसमें एक बड़े साइज़ का जो है हम इसमें डालेंगे प्याज और इसको जो है अच्छे तरीके से पकाएंगे कि प्याज अच्छे तरीके से पके। अब जो है गोल्डन हो चुकी हैं। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया था। अब इसमें जो है ऐड करेंगे, दिखाना भूल गई, तो अब इसमें जो है वो ऐड करेंगे टमाटर। मैंने 2 टमाटर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं। अब इसको जो है अच्छे तरीके से पका लेंगे कि टमाटर अच्छे तरीके से जो है वो गल जाएं। इधर रेडी कर लिए हैं मसाले, तेज़पात, खुश्क धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और ये सारे मसाले रेडी कर लिए। और इधर हमारे हो गए हैं जो टमाटर, हमारा मसाला जो है वो कड़ी का हो गया है रेडी। इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। अगर सालन ना भी बना हुआ हो तो ये भी बना के खाएं रोटी के साथ। मसाला तो बहुत अच्छा होता है। अब इसमें जो है ऐड कर दिए हैं मसाले। 1 टेबल स्पून जो है इसमें धनिया और 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च और तेज़पात पत्ते भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इसमें इनका अलग ही जायका और खुशबू होती है। इधर हम लोगों ने दही ले ली है प्यारे से बर्तन में। अब इसमें डाले ऐड करेंगे बेसन। खाना बनाने वाले जो चम्मच होते हैं वो मैंने इसमें 3 भर के आपने भी ऐड करने हैं। तो ये इस तरीके से अच्छी और प्यारी जो है गाढ़ी और अच्छी कड़ी बनेगी। अब इसको जो है अच्छे तरीके से जो है मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कि इसमें जो है गुठलियाँ वगैरह भी ना रहें और बेसन भी अच्छे तरीके से दही में घुल मिल जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कड़ी खाने में भी मज़ेदार और इतनी ही अच्छी होती है। बनाइएगा, ज़रूर खाइएगा। अब इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ वगैरह जो है वो ना रहें। साथ हमारा जो मसाला है वो रेडी है। इसको मैंने डाला था, इसको ग्राइंड कर लिया है। जिस मिल्क शेक बनाते हैं उसमें अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा पेस्ट बन के रेडी हुआ है। मसाला हमारा हो गया है रेडी। मसाला सही भुजा हुआ अच्छा हो तो चीज़ भी ज़बरदस्त और अच्छी बनती है। अब इसमें ऐड कर दिया है जी बेसन और लस्सी। इसमें ऐड करके कि एक दिन पहले जो है वो दही ले लिया जाए तो वो खट्टा खट्टा सा होता है और उससे जो है कड़ी भी ज़बरदस्त बनती है। अब इसको अच्छे तरीके से जो है पका लेंगे। तो कड़ी को हम लोग साथ जो है इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे और इसमें नमक हमने पहले ऐड नहीं करना। नमक ये थोड़ा पक जाएगी उसके बाद हमने इसमें
नमक ऐड करेंगे। अगर पहले हमने इसमें नमक ऐड किया तो ये कढ़ी फट सकती है, ख़राब हो सकती है। नमक इसमें बाद में ऐड करेंगे। याद रहे इसमें पहले नमक नहीं डालना। अब इसको अच्छी तरीके से माशाल्लाह से कढ़ी जो है वो गाढ़ी गाढ़ी सी हो रही है। इसको 2 घंटे हमने बनाना है कि अच्छे तरीके से ये पक जाए। ये थोड़ा पानी, ये थोड़ा खुश्क और ड्राई हो, गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें जो है वो पानी ऐड करके फिर इसको अच्छे तरीके से पकाएं। अब इसमें मैंने अब नमक ऐड किया है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने जो है वो नमक ऐड किया है कि मेरे पास जो है वो कढ़ी जो है वो ज़्यादा है। अब इसको अच्छे तरीके से आपने भी पकाना है, ये पकेगी तो उतनी ही अच्छी होगी। इधर साथ जो है तैयारी करते हैं पकोड़े बनाने की। पालक ले ली है, हरी मिर्च ली है और एक जो है प्याज लिया है। अब साथ ली है हरी धनिया और 7 आलू जो है वो दरमियाने साइज़ के काट लिए हैं। साथ जो है मसाले खुश्क धनिया, ज़ीरा, नमक, 1 टेबल स्पून जो है वो हमने लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें हमने मसाले जो है वो ले लिए हैं। अब लिया है प्यारा सा बर्तन, उसमें ऐड करेंगे जी आलू। अब इसमें ऐड किए प्याज, अब इसमें हरी मिर्च, अब इसमें ऐड करेंगे पालक। पालक डालो पकोड़ों में तो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त होते हैं। अब इसमें जो है ऐड की है हरी धनिया। हरी धनिया की अपनी ही खुशबू होती है। अब इसमें मसाले ऐड किए हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून इसमें हमने नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ऐड की है और हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ के साथ। हाथ के साथ जो है मुझे तो ज़्यादा बेहतर लगता है कि चीज़ें अच्छे तरीके से जो है वो मसालों में मिक्स हो जाती हैं। तो अब इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे बेसन। इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 कप जो है वो बेसन के ऐड किए हैं। और कढ़ी जो है वो हमारी साथ जो है वो रेडी, हल्की आंच पे रखी हुई है, वो रेडी हो रही है, अच्छे तरीके से पक रही है। अब इसको करेंगे मिक्स, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इस सब्जियां जो है वो अपना पानी भी छोड़ती हैं, प्याज जैसे टमाटर, मगर फिर भी इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड होगा, तब जाके जो है हमारा मसाला जो है वो रेडी होगा। ये मसाला मैंने जो है रेडी कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला भी पकोड़ों का रेडी हो गया है। साथ मैंने लिया है प्यारा सा बर्तन, उसमें मैंने डाला है ऑयल। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो गया है। तो अब इसमें जो है ऐड करेंगे पकोड़े। पकोड़े जो है हाथ के साथ डालेंगे तो अच्छे जो है वो होंगे। और पकोड़े हमने कढ़ी के लिए जो है वो ज़्यादा बड़े भी नहीं डालने और ज़्यादा छोटे भी नहीं डालने। अब इसमें जो है वो ऐड कर लेंगे पकोड़े, दरमियाने साइज़ के पकोड़े और छोटे, थोड़े ज़्यादा बड़े भी ना और ज़्यादा छोटे भी ना हो। अब इसको अच्छे तरीके से पहले आँच आपने जो है इसको तेज़ कर देनी है कि पकोड़े जो है वो नीचे लगें भी नहीं और अच्छे तरीके से पकेंगे भी। फिर इसमें हम लोग इसकी आँच जो है वो धीमी कर देंगे कि अच्छे तरीके से पकोड़े अंदर से भी पक जाएं। पकोड़ों को अच्छे तरीके से जो है वो पका लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इससे जो है हमारा भी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अब इनको अच्छे तरीके से जो है पका लेंगे कि पकोड़े हमारे अंदर से भी पक जाएं, कच्चे ना रहें। अच्छे तरीके से जो है हमारे पकोड़े जो है वो रेडी हो रहे हैं। तो कढ़ी जो हमारी है वो साथ जो है वो रेडी हो रही है, बन रही है। अब पकोड़ों को निकाल लेंगे।
इसी तरह जो है पकोड़े हम लोग बनाएंगे अच्छे तरीके से कि अंदर से भी पकोड़े अच्छे तरीके से पके हुए हों। तो पकोड़े जो है हमारे बन के हो गए हैं रेडी। ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कढ़ी हमारी जो है वो अच्छे तरीके से गाढ़ी गाढ़ी हो गई है और अच्छे तरीके से इसका जायका, इसकी खुशबू माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर बनाइएगा। तो आप जो है इसमें ऐड करेंगे पकोड़े। पकोड़े इसमें ऐड कर देंगे। मैंने तो पकोड़े इसमें ज़्यादा ही डालने कि जैसे हमारी फैमिली है तो उस मुताबिक ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, नहीं तो आप थोड़े डाल के थोड़ी कड़ी अगर दूसरे टाइम तक जो है शाम तक या दोपहर को खानी है तो आप ताज़े भी बना के डाल सकते हैं। अब इसमें जो ऐड कर दी है। अब साथ जो है मैंने ले लिया एक फ्राई पैन, उसमें ऑयल जो है गरम, इसमें मैंने देसी घी जो है इसमें ऐड किया और इसमें ऐड किया है ज़ीरा और तेज़पात। इसमें मैंने 3 वो भी ऐड कर दी हैं कि मेरे पास लाल मिर्च है वो अवेलेबल नहीं थी तो इसमें मैंने ऐड नहीं की। तो ये ज़ीरे का तड़का तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, ये खाने में 4 चाँद लगाता है। माशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छा होता है। अब इसका हम लोग जो है वो लगाएंगे तड़का। माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा होता है। कढ़ी की खुशबू और जायका जो है खाने में भी इसी तरह मज़ेदार है। अब हमारी कढ़ी जो है वो बन के हो गई है रेडी। इस पे मेहनत तो होती है मगर ये बनती बहुत ही अच्छी है। अब इसमें जो है मैंने ऐड कर दिए हैं 3 जो है वो हरी मिर्च और इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी है धनिया, हरी धनिया। तो कढ़ी जो है हो गई है रेडी।